ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है। साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है। देह अभिमान तो सुनना है। आज बाबा कहते हैं, साकार शरीर को याद करना माना भूत अभिमानी बनना है। क्या बनना? भूत अभिमानी। क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है। क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? उत्तर, सारी तमोप्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बना सदा सुखी बना देना। सारी तमोप्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना, यह है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण, इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। बाबा ने ऊंचा कार्य किया तो उनके यादगार भी ऊंचे ऊंचे बनाए हैं, माना ऊंची चोटी पे बनाए हुए हैं। समझा? सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना, यह है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। दूसरा प्रश्न, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? उत्तर, पूज्य और पुजारी। पूज्य और पुजारी 2 शब्दों में आ गया ना सारा ड्रामा। पूज्य और पुजारी, जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो। फिर मध्यम कनिष्ठ बनते, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते, माया
पूज्य से पुजारी बना देती है। माया पूज्य से पुजारी बना देती है। तो किन दो शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? उत्तर, पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते। माया पूज्य से पुजारी बना देती है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंचे, उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उन्हों को कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। क्योंकि मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती तो इसीलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। सन्यासियों को भी देखते हैं, कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो यह नहीं बताया जाता। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। तो दुख के समय कह देते हे प्रभु। कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता है ना, जब हे प्रभु कहते हैं। भल बहुत गुरु किए हो तो भी जब हे भगवान कहते हैं ना, तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। जब कहते हैं हे भगवान तो गुरु याद नहीं आएगा। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहे तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया। तो ये गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको 5 भूत कहा जाता है। तो आत्मा को भूत नहीं कहा जाता, तो वह जैसे भूत पूजा हो गई। कौन सी पूजा? भूत पूजा। बुद्धि योग शरीर तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते हैं, नहीं, आत्मा तो दोनों में है। तो याद करने वाले भी है, तो जिसको याद करते हैं उनमें भी आत्मा है, नहीं ऐसे ही है ना। तो परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। तो वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है ना, तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। तो निराकार भाव को निराकार आत्मा याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। तो साकार शरीर को तो जो याद करते हैं ना, वह जैसे भूत अभिमानी है। क्या है? भूत अभिमानी। तो भूत को याद करते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं, तो नाम भी शरीर पर पड़ता है। अपने को भी 5 तत्वों का भूत समझते हैं और उनको भी शरीर से याद करते हैं। तो देही अभिमानी तो है नहीं। अपने को निराकार आत्मा समझे तो निराकार परमात्मा को याद करें। तो सभी आत्माओं का संबंध पहले परमात्मा से है। तो आत्मा दुख में परमात्मा को याद करती है, उनके साथ संबंध है ना। तो वे आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं। कौन? परमात्मा। उनको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की बात ही नहीं है। तो वह तो परम पिता परम आत्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। अब यह तो आपने खुद समझा है, मैं परम आत्मा हूँ, जिसका नाम शिव है। अब शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के ही अनेक नाम हैं और कोई के इतने नाम नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। जो भी देहधारी हैं उन्हों का एक ही नाम है। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए गए हैं।
है ना। उनकी महिमा अपरंपार है और मनुष्य का एक नाम फिक्स है। अब तुम मरजीवा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया है, जिससे पुराना सब भूल गए। तुम परम पिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो, तो यह है मरजीवा जन्म। तो जरूर माता पिता पास जन्म लिया जाता है। तो ये गुह्य बातें बाप बैठ तुमको समझाते हैं। तो दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। अब ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी कहते हैं, तो यह भी सिर्फ सुना है। और ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे यह नहीं जानते। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म नई रचना रचेगा, नई दुनिया रचेगा ना। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं, परम पिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। तो बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे शिव के पुत्र नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते, परंतु उनको ना जानने के कारण ना उनका कदर नहीं है। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है। हाँ? शिव के मंदिर में जाते तो ऐसा तो समझते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, तो वे जरूर निराकार परमात्मा है। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है, पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। तो यह परम पिता परमात्मा एक ही है, जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है, परंतु मूढ़मती मनुष्य समझते ही नहीं है। तो परमात्मा का यादगार है तो जरूर वह आया होगा, स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें स्व होना होता है। अब यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, तो वे तो सब है ना। देखो बच्चे भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ, यह परम पिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, तो बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। तो ये बाप तो नॉलेजफुल है। अब कहते ये गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं, यह मेटीरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। अब यह है ही भक्ति मार्ग का समय। तो जब कलयुग का अंत आए ना, तब भक्ति का भी अंत आए, तभी तो भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देखो बच्चे देने वाला है। तो उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। तो ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे, समझा। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, ज्ञान लकी सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, ओके। अब ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता जाइए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया है वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सब है बचे लकी सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। तो स्टार्स में कोई सब में तीखा भी होता है, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। जैसे आसमान में स्टार्स है ना, उसमें कोई तीखा है, कोई तो हल्का ऐसा है, तो यहाँ भी नंबरवार है। अब वह है स्थूल आकाश के सूर्य चांद और सितारे, और यह है ज्ञान की बात। अब जैसे वह पानी की नदियां, और यह है ज्ञान की नदियां जो ज्ञान सागर से निकली। अब शिव जयंती मनाते हैं, जरूर वे सारे सृष्टि का बाप आते हैं, तो आकर जरूर स्वर्ग रचते होंगे। तो बाप आते ही है ना स्वर्ग रचने के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो जो प्राय लोप हो गया है, तो गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती है, कहते हमारा कोई धर्म नहीं है,
अब यह ठीक कहते हैं, है ना, बाप भी कहते हैं भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोभ है, धर्म में ताकत रहती है। अब भारतवासी अपने देवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे। तो श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। नंबरवार ऊंच नीच तो होते ही है ना, सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम कनिष्ठ पुरुष तो होते ही है। वो पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं ना, वही फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर वैश्य, शूद्र, कनिष्ठ बनते हैं। और सीताराम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है लक्ष्मी नारायण। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी है। कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है? तो पहले पहले उत्तम, फिर मध्यम, ऐसे कनिष्ठ बनते हैं। अब इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है, तो ये बाप समझते हैं। जिसकी अब जयंती मनाएंगे, तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते? परम पिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे, मैंने सौगात, और जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे जो सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सुखी बना देते हैं। जितना ऊंच है उतना ऊंच यादगार भी था। जिस मंदिर को ना लूट के ले गए, याद आया कुछ? जितना बाबा ऊंच उतना यादगार भी ऊंचा। जिस मंदिर को लूट कर ले गए, मनुष्य चढ़ाई करते ही है ना धन के लिए, और फौरन से भी आए धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था, परंतु माया रावण ने भारत को कोड़ी तुल्य बना दिया। तो बाप आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, कह देते सर्वव्यापी है। यह कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला सतगुरु एक है और डुबोने वाले अनेक हैं। सभी विषय सागर में डूबे हुए, तब तो कहते ना इस आसार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो। तो जहाँ क्षीर सागर है तो गाया भी जाते हैं कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे और स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है। तो जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, बाकी ऐसे नहीं कि विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। हा? वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं, ये विश्राम कर रहे हैं। विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। अब इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते ही नहीं, अब बहुत बहुत 6 फुट होंगे। अब जास्ती फुट भी तो अच्छे नहीं लगते, बहुत बहुत 6 फुट होंगे। अब पांडवों की भी बड़े बड़े बुत बनाते हैं। और रावण का तो कितना बड़ा बुत बनाते हैं, हर साल बढ़ते ही जाते हैं। बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते हैं। बाबा का नाम भल बड़ा है, परंतु उनका चित्र छोटा है। देखो रावण, उसका चित्र कितना बड़ा, और बाबा का नाम बड़ा है पर चित्र छोटा सा है। ये तो समझाने लिए इतना बड़ा रूप दे दिया है। बाप कहते मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा छोटी है
वैसे ही मैं परमात्मा भी स्टार मिसल हूँ। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है और वह है सबसे ऊंच, उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है कि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा है। परंतु सुनावे तब जब ऑर्गेन्स लेवे। अब जैसे बच्चा भी छोटे ऑर्गेन से बात नहीं कर सकता है, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है, झट उसको कंठ कर लेता है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैं फिर से 5000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूं। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया है, उन्होंने तो प्रारब्ध पाई है, भोगी है ना। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। अभी सबका यह अंतिम जन्म है। यह श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। यह है संगम योगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण वर्ण, सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का स्थापक एक ही परम पिता परमात्मा है। समझा? ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म, चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का स्थापक एक ही परम पिता परमात्मा है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग अलग क्यों शास्त्र है ही नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता, उनका भी कोई शास्त्र है नहीं। एक गीता में ही भगवान उवाच है, तो ब्रह्मा भगवान उवाच नहीं है। अब यह है शिव भगवान उवाच ब्रह्मा द्वारा। तो जैसे शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाए जाते हैं। देखो आज कितना पूरा डिटेल में समझा रहे। तो ब्राह्मणी देवता, और जो ना पास होते हैं वे क्षत्रिय बन जाते हैं। तो 2 कला कम हो जाती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब ऊंचते ऊंचे परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। तो मनुष्यों में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर भी है, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते ही नहीं है, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अब तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, माया फिर पुजारी बना देती है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है। जब नाटक पूरा होता है तभी मुझे आना पड़ता है, फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। तो यह परम पिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं। अब जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं ना, अब यह तो मनाते ही रहेंगे। और स्वर्ग में तो कोई की भी जयंती नहीं मनाते हैं। सुन रहे हो? स्वर्ग में कोई की भी जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण राम आदि की जयंती भी नहीं मनाएंगे। ऐसे नहीं हर वर्ष अच्छा जी कृष्ण जी का जन्मदिन आज राम जी का जन्मदिन है, ऐसे जयंती नहीं मनाएंगे। वे तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे। अब यह तो होकर गया तब मनाते हैं। तो वहां वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे। सुना? वहां वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे कि ऐसे नहीं सारी प्रजा हैप्पी बर्थडे कृष्ण, हैप्पी बर्थडे कृष्ण, कि आज हमारे कृष्ण जी का जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वहां तो सदैव खुशियां है ही, बर्थडे क्या मनाएंगे। अब बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे और गुरु तो वहां होता ही नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी वहां की रस्म क्या है सो पूछना होता है। अब या तो बाबा कह देंगे, वहां के कायदे जो होंगे चल पड़ेंगे, और तुमको पूछने की क्या दरकार है। पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त कर लो।
लायक तो बनो, फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने को निराकार आत्मा समझ, अपने को निराकार आत्मा समझ, निराकार बाप को याद करना है। अपने को निराकार आत्मा समझ, निराकार बाप को याद करना है। किसी भी देहधारी को नहीं, किसी भी देहधारी को नहीं, मरजीवा बन, मरजीवा बन, पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। मरजीवा बन, पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। अपने को निराकार आत्मा समझ, निराकार बाप को याद करना है। किसी भी देहधारी को नहीं, मरजीवा बन, पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में, बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की, शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। आज का वरदान, दिनचर्या की सेटिंग, दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले, दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। ध्यान से सुनना अब इसकी एक्सप्लेनेशन। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाते हैं। सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है। लिख लो वैसे बड़े बड़े शब्दों में इसको। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है। तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं
हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो। हर कार्य में, क्योंकि जो भी कार्य आप करें उसमें सफलता मिले, इसके लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। हम अपनी दिनचर्या तो नहीं सेट करते, कंबाइंड भी नहीं रहते और कार्य करने निकल पड़ते, तो डिस्टर्ब ही होंगे, सफलता तो नहीं मिल सकती। चाहिए सफलता, कंबाइंड स्वरूप भी चाहिए, कार्य भी करना है, पर कोई सेटिंग नहीं, बस ऐसे ही उड़ते चलेंगे, कोई बेस नहीं। एक पतंग भी आकाश में उड़ती है तो पीछे है उसकी डोर, तो ही उड़ती है, नहीं तो थोड़ी देर उड़ेगी और नीचे बैठ जाएगी। अगर उड़ते रहना है तो उसकी डोर तो अपने हाथ में ही रखनी है कि वो उड़ती रहे। तो बेस भी तो कुछ होना चाहिए, और वो बेस है दिनचर्या की सेटिंग। हम अपना आराम नहीं छोड़ते हैं, कंफर्टेबल जोन है ना जो अपना, वो नहीं छोड़ते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। बस डिस्टर्बेंस छोड़नी है, सेटिंग छोड़ देते हैं। जो सेटिंग करनी चाहिए सुबह से लेकर रात तक, कि हम कब कहाँ पे कौन सा कार्य किस समय कर सकते हैं। जो कार्य सुबह करने वो रात को करेंगे, जो रात को करने के हैं वो 4 दिन के बाद सोचेंगे, तो कैसे सेट होगा। फिर अगर कोई करता हुआ नजर आता है तो उसको भगवान समझ लेते हैं, वो भी मनुष्य ही है, लेकिन वो जो सुन रहा है उसको अप्लाई कर रहा है। जो दुनिया कर सकती है वो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके साथ तो वैसे भी डबल पावर है। अभी पीछे भी सुना था, दादी ने क्या कहा, ऐसे तो जिम्मेवारियां वो जो बड़े आदमी होते हैं वो भी निभाते हैं, आपने निभानी कौन सी बड़ी बात हो गई। वो तो इतनी इतनी फैक्ट्रियां संभालते, इतने लोगों के साथ डील करते, उनके साथ भी प्यार से रह लेते हैं, उनको भी रहना आता है। तो आप अगर थोड़ा सा भी कोई कार्य कर लेते तो अपनी मिठास क्यों छोड़ देते हैं? आपके साथ तो डबल पावर है, तो आप अलग है ना, तो अलग समझेंगे तो ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे ना। यही दुनिया की तरह से देखेंगे, अरे पता है ना क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है, बस दिमाग में टेंशन पालने की आदत पड़ी हुई है। डायरेक्ट भगवान सहयोगी है, और क्या तुम्हें चाहिए? तो ना, डायरेक्ट भगवान सहयोगी है, हाथ में हाथ है, तुम्हें और क्या चाहिए। ओके, तो एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्मा है। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। मुझे तो जब से पता चला था बाबा है, हाथ में हाथ दो, बस शुरू हो जाओ, कार्य ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन यही भूल जाना कि बाबा मेरे साथ है और दूसरों की तरफ ध्यान रखना कि कोई मुझे सहयोग नहीं देता, बाबा 10 कदम पीछे चला जाता है। कि आप जैसे ही, अरे कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, मैं अकेले ही करूं, जैसे ही आप ये लाइन बोलते हो बाबा सारी शक्तियां अपने भी समेट लेता है, वरना वो देने आ रहा होता है। सोचो इसकी भी एक पिक्चर बनाओ कि बाबा आया 1000 भुजाएं लेकर और आपने, कोई नहीं आता, सारे काम मैं ही करूं, कोई सहयोगी नहीं होता, बाबा 10 कदम पीछे। देखो करके, बाबा 1000 भुजाओं का अर्थ है कि बाबा किसको टच कर देगा, कैसे वो आत्मा पहुंचेगी, इसकी भी फिक्र आपको नहीं होनी चाहिए। आपकी 2 भुजाएं ही 1000 भुजाओं जितना कार्य कर सकती हैं। ओके, क्योंकि हाथ किसके हाथ में है? सर्वशक्तिवान के हाथ में है। तो बाप के साथ सदा कंबाइंड होके रहो, 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। इस पॉइंट को अगर आपने प्रैक्टिकल जी लिया तो आप कोई भी कार्य में असफल नहीं हो सकते। तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। कई बार हमें कुछ बातें सुननी पड़ती हैं कि कोई कार्य अच्छा नहीं हुआ या कुछ ऊपर नीचे हो गया, वो भी तब जब हम देह अभिमान में आके कार्य करते हैं, वरना नहीं सुनना पड़ेगा। आपका कार्य ही ऐसा है कि अपने आप बोलेगा कि आप बाबा के साथ थे। आज का स्लोगन,
सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। जितनी भी आत्माएं, सर्व आत्माएं, उनके प्रति आपके अंदर कोई अशुद्ध भावना आए, अशुद्ध भावना ना हो, संकल्प तक शुद्ध हो, वाचा ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगी। हमने संकल्प प्योर करने। कई बार हम कहते हैं कि आज के बाद हम अपनी वाचा अच्छी रखें। वाचा अच्छी रखने से पहले संकल्प अच्छे रखने पड़ेंगे, तब आप वरदानी मूर्त बनेंगे। माना जो भी आत्मा आपके सामने आएगी आप उसे कुछ ना कुछ देंगे, वरदान देंगे, क्योंकि आपके अंदर सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प है। तभी आप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। ओके, ओम शांति।